उगे प्रोग्राम है तो तुसेंगी ये भी दसा इस प्रोग्राम की उसने ऑर्गेनाइज किया इथे भाई एदे विच साढ़े एसडीएम कटरा ते जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट दे पासे आए प्रोग्राम इथे ऑर्गेनाइज ते भाई एदे विच अस भी साढ़े संगम थिएटर ग्रुप दे कुछ कलाकार भी एदे च नाटक करने आए ते भाई असें भी इथे नाटक खिडना है। अच्छा भाई ओ गल ठीक है तुसें पता इत्थे क्यादा नाटक खेलने आ रहा ओ मिगी पता तुगी नहीं पता केड़ा भाई अज अस इथे नशा मुक्त भारत पे कन्ने ऑनलाइन सर्विस ते खेडे जारदा। अच्छा आहो ते मेरे ख्याल च असेंगी इथे टाइम नहीं लाना चाहिए कि मते लोग जेड़े ना ते साढ़े बिच बैठे थे ते साढ़े अज्जा दे मुख परौने तुसें पता कौन न कौन साढ़े बिच अज शालीन काबरा साहब भी बैठे दे रियासी दी डीसी मैडम और भी बैठे दे अफसर भी सारे के इहदे बिच बैठे दे इत्थे मेरे ख्याल दे बिच असेंगी मता टाइम नहीं लेना चाहिए सारे लोग जेड़े ना ओ बड़े तौले होए दे न ए नाटक दिखने वास्ते ते असेंगी मेरे ख्याल च शुरू करना चाहिए। आओ भाई आओ आओ तौल तौल करने तौल तौल करते। तो देखा आपने नशा मुक्त जैसे ही मेरी भी एक कहानी है। मैं भी आईपीएस आईएएस बनना चाहता था, बड़ा साहब बनना चाहता था। जब गले की नुक्कड़ से घूमता था तो लोग कहते थे ये पक्का कुछ बड़ा करके दिखाएगा, लेकिन बदकिस्मती से मैं बुरी संगत में पड़ गया और ना जाने कब इन नशों में फंस गया। बड़ा तो दूर रहने दो, इस नुक्कड़ का भी कुछ नहीं रहा और इसी नशे में फंस के रह गया, इसी नशे में फंस के रह गया और कहीं का ना रहा, कहीं का ना रहा। मेरी भी कहानी कुछ ऐसे ही है। पढ़ने में अच्छी थी और मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूं और गरीबों का इलाज करूं, पर कैसे बनती डॉक्टर। मैं तो इस ड्रग्स की बुरी लत में फंस गई और पढ़ ही नहीं पाई। आज मुझे खुद एक डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। ऐसी एक कहानी मेरी भी है। क्रिकेटर बनना चाहता था मैं, इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे मैंने। जब मैं खेलता था तो गांव के लोग कहते थे ये लड़का एक दिन नेशनल की टीम में खेलेगा, लेकिन ये निशान देख रहे हैं आप, ये नशा, इस नशे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जिन हाथों के साथ मैं अपना बैट बल्ला पकड़ा करता था वो हाथ आज कुछ पकड़ने के लायक ही नहीं बचे हैं। और जिस शरीर के साथ मैं खेलता था वो शरीर जर्जर हो चुका है। मेरा बाप जो दिन रात मेरे लिए ओवर टाइम लगाकर मेरे लिए अपनी औलाद के लिए काम करता था, मैंने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ओ भाई क्यों किया मैंने ऐसा? ओ भाई मिम्मी पहलवान बनना चाहता हा अदे बड़ियां कुश्तियां लड़ना चाहता ते मेरा डोला मिम्मी बुरी संगत में पई है ते मेरे सारे सुपने चूरा होइए। इनकी तरह मैं भी कुछ बड़ा करना चाहती थी। मैं भी आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी और अपने देश की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह मैं भी बुरी संगत में पड़ गई और मुझे नशे की लत लग गई। इस नशे की लत ने मेरे सारे सपनों को चूर चूर कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। ऐसी ही कि मेरी भी कहानी। मैं भी एक अच्छी एक्टर बनना चाहती थी। मेरे घर वालों का कुछ सपना था कि मेरी बेटी कुछ अच्छी मेहनत करके कुछ एक अच्छी एक्टर बनेगी, पर मेरे घर वालों ने मुझे क्लासेस लेने बाहर भेजा, कोचिंग दिलवाई, पर
पर जो मेरे क्लासमेट थे, मेरे रूममेट थे, उनको नशे की बुरी आदत लगी हुई थी और उस बुरी आदत ने मुझे भी बुरी आदत लगा दी। तो फिर क्या हुआ? मेरे माँ बाप का सपना, मेरा सपना नहीं पूरा हो सका। इस वजह से मैं अच्छी एक्टर नहीं बन पाई और मेरा सपना चूरो चूर हो गया। मैं एक अच्छी एक्टर नहीं बन पाई। मैं भी एक डांसर बनना चाहता था, घर वालों का नाम रोशन करना चाहता था, पर नशे की ऐसी लत लगी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली और नशे ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। देखिया तुसी ये सारे वो नौजवान जेड़े पढ़े लिखे और किश करना चाहते, किश एक्टर बनना चाहते ते किश बड़ा अफसर, किश केएस अफसर बनना चाहते ते किश पहलवानी करना चाहते, पर इस नशे ने इन्हें गी कुसे जोगा नहीं छड़िया, चूरो चूर कर दिते इनके सारे सपने। ये नौजवान साढ़े देश का भविष्य हैं, पर के आखचे तुसेंगी के दस्से तुसेंगी कि इस नशे की लत ने इन्हें गी बर्बाद करी छोड़िया। ते असें भी कोशिश करनी चाहिए है कि अपने आस पड़ोसी च ये नया माहौल नहीं पैदा होए, अच्छे और इन्हें लोगों की अच्छे रास्ते पर लाया जाए। ये सारी एक कोशिश होनी चाहिए। माँ, माँ, हाँ बेटा, कहाँ माँ? क्या बात है? माँ, आ, क्या हुआ? माँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कौन सा कांड करके आए आप? अरे माँ कांड नहीं किया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, बता ना। ऐसे बता दूं, पापा कहाँ हैं? पापा भी इधर होंगे। तुम क्या गल है भाई कि मां पुत्र आपस च लड़ी जा के दियो? पता नहीं आखा ना कोई खुशखबरी, उन पता नहीं केड़ा कांड करिए आया रहा। आ कोई भंटरी गेम जीती आया हूं भला। अरे नहीं, फिर क्या? आपने कभी मेरी बात सुनी है? तो तुम बताएगा तो मैं सुनूंगी ना। पापा जी, आपको पता है हाँ मैंने यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म भरा था ना, हाँ हाँ मैं उससे पास हो गया हूँ। ओ जियो मेरा बच्चा, ओ मी पहले के पता है कि मेरा बच्चा किश घट नहीं है, इन्हें किश न किश करिए के दसना है। ते आज मेरे बच्चे ने कमाल करी छोड़िया। राणो आज कोई छुट्टी गल नहीं है, साढ़े गुआंढी बड़ियां गल्लां करते हैं, थोड़ा बच्चा ए ते थोड़ा बच्चा ए। आज साढ़े जागते ने कमाल करी छोड़िया। पुत्रा मैं तो ही बाहर भेजना हूं पढ़ने वास्ते। नहीं पापा, मैं नहीं जाना बाहर। की नहीं जाना? नहीं, मैं नहीं एड्डे दूर जाना तुंदे कोला। मैं नहीं रही सकदा मम्मी दे बगैर। कॉलेज उन घर थोड़ा बनाना है, बाहर के जाना पड़ा। नहीं पापा, देखो मम्मी क्या करी। ओ नहीं नहीं पुत्रा मेरी गल सुन, बाहर जाना शैल बड़ा अफसर बनी आना, पर एक चीजा का ध्यान रखना, बाहर बड़ी भांति भांति दियां बीमारियां चली दियां न। ओ देखो ओ बीमारी अज सारे कोलों बड़ी बीमारी जड़ी है ओ इस नशे दी बीमारी। थाए थाए कालजे च बाहर दिखो कुदे दिखो सारे सारे कोई सूआ लगा करदा ते कोई सूटा पिया करदा, इयां के भांति भांति दे नशे जेड़े न ओ करी जाकदे। इस नशे कोला बचिए रौना बच्चा, ते अपने मां बापे दा नाम उच्चा करना ते किश करी आना उत्थों दा ते फिर जाना तू। हां ठीक है, पर पापा मैं कियां रोना तुंदे बगैर। कोई गल नहीं, किश नहीं हुंदा, मैं भी पीछे पीछे आवा करांगा। तू पुत्रा उत्थे जाना जरूर जाना। राणो मेरे ख्याल च इयां करने आ, मल्ले वाले ही सुनाइए। मल्ले वाले सोई ओढ़ने आ कि बड़ियां गल्लां करदे, तुंदा जागत जी किश नहीं करी सकदा। आज असें ने दसना कि सारे जागत किश करिए दस्या। आ जाती हुंदा बसंत हुंदे घर आपरे बिल्लो बगे बिल्ले आंदा की करेंगी नी, बिल्लो बगे बिल्ले आंदा की करेंगी नी, खून मारदा लारे मेरे अंग अंग तो। ओ काले जे लिबास दी शकीन न कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काले जे लिबास दी शकीन न कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। लगता है फ्रेश ही है। अरे भाई क्या चाहिए तेरे को? मैं यहाँ पे नया आया हूँ, तो भूख लगी और रूम भी लेना है। रूम लेना है? इतनी सी बात, अभी दिलाई देते हैं। अरे चिंटू भाई को फोन करते हैं। चिंटू भाई रूम चाहिए, अपना भाई है। हाँ हाँ
ठीक है, 35 का बोल रहा है, 4 का दिखाएंगे, 500 जेब में डाल देंगे, नशे के काम आएगा। ठीक है, 4000 लगेगा। अरे थोड़ा कम करवाओ ना, मैं घर से इतना नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा कम करवा दो। 3800। जगह भी अरे अच्छा ठीक है। ठीक है, डन। ठीक है, कुछ देर अरे इतना तू खाने के लिए बोल रहा था। हाँ बहुत भूख लगी है। अभी खिलाई देते हैं, टेंशन क्यों ले रहा है? चल हमारे साथ। बैठ 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 बैठ, अभी खाना खिलाई देते हैं। शरीर पूरा टूट रहा है, ये ले, थकान हो गई है यार। थोड़े ये ले, ये क्या है? ये मिठाई, खाने से पहले थोड़ा मीठा हो जाए, खाओ। मीठी मिठाई? हाँ, ये कैसी मिठाई है? इसे हम चॉकलेट बोलते हैं, चॉकलेट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कैसा लग रहा है? ये तो गया। अरे उठ भाई, उठना यार। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे वो देना जो तूने कल दिया था। पीछे हट। मुझे क्या हो रहा है? पैसे हैं तेरे पास? पैसे? पैसे? अरे ड्रेस को। पैसे है तेरे पास? पैसे नहीं, तू मेरा मोबाइल ले जा। ये मोबाइल कितने का है? ये इससे नहीं चलेगा। एक और दे दे, मैं मर जाऊंगा। अरे फ्री का कुछ नहीं आता है, सब पैसे से आता है, सब पैसे से आता है। पैसा लेके आ पहले, ये देंगे तेरे को। जा एक घर बार पे दे जा, दे। चोरी कर, जो मर्जी कर, मगर पैसा लेके आ। ले, लगा। हेलो माँ, माँ मुझे पैसे चाहिए माँ। हाँ माँ, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे पैसे चाहिए, जल्दी पैसे भेजो माँ, जल्दी पैसे भेजो। हाँ जल्दी भेजो। क्या? पैसे जल्दी जल्दी मुझे ला के दे, जल्दी कर, अरे रुक जल्दी ये। कर। ये तो थोड़ा है। अरे जितना तूने दिया उतने में इतना ही आता है कि लगा रे। मुझे होते थे मैं मर जाऊंगा। पैसे चाहिए उसके लिए? रुक अभी लगा ही देता हूँ, निकाल। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मर गया, निकल निकल साइड पे, लगता है मर गया। तो देखा आपने कि ये नौजवान पीढ़ी कैसे ड्रग्स में डूबी जा रही है। हमें ऐसे इस ड्रग्स से अपने बच्चे को बचाना है। तो अब आपको कैसे पता चले कि आपका बच्चा इस नशे में तो नहीं पड़ रहा? अगर आपका बच्चा अलग अलग सी दवाइयाँ ले रहा है और दिन को सो रहा है और रात को जाग रहा है, इसका मतलब कुछ तो गलत है। हाँ, अगर आपका बेटा घर पे भी काला चश्मा पहन के घूमता है और अपनी आंखें छुपाता है तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपका बच्चा शिवरिंग कर रहा है और आपसे आंखें चुरा रहा है बात करते समय, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। अगर हम आपके घर से पैसे चोरी हो रहे हैं तो समझ लो कुछ गलत है।
अगर आपके बेटे की आंखें लाल है तो समझ लीजिए वो नशे का आदी है। अगर आपका बच्चा कहीं बाथरूम में ज्यादा टाइम ले रहा है और उसने कुंडी लगा के रखी है, दरवाजा खटखटाने पर भी वो दरवाजा नहीं खोल रहा, तो समझो कुछ गलत। अगर उसके कमरे से इंजेक्शन मिल रहे हैं और अपने साथ चम्मच रखता है, समझ लो कुछ गलत है। अब आपको ये तो पता चल गया कि इसके लक्षण क्या हैं, लेकिन एक और बात जो आपको बताना बहुत जरूरी है। हमें अपने बच्चे का तो नहीं पता होता कि वो किसी गलत संगत में या किसी बुरी लत में फंसी है, लेकिन हमें पड़ोस के बच्चे का पता होता है कि वो किसी गलत संगत में फंसा है, लेकिन हम उसको बताने नहीं जाते। क्यों बताते नहीं है? कि वो हमें बुरा भला करेगा या हमारी उससे लड़ाई हो जाएगी। हमें ये सोचे बिना भी उसके घर का दरवाजा जरूर खड़काना है, ताकि उस बच्चे को नई जिंदगी मिले, वो इस नशे से दूर हो पाए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो हमें बुरा भला कहेगा या वो हमारे साथ लड़ेगा। हमें उसको ये बात बतानी है, चाहे वो माने या ना माने। बहन ने बात तो बिल्कुल सही कही, क्योंकि हमारे एक नोक से किसी का घर बच सकता है, किसी का पूरा परिवार बच सकता है। क्योंकि हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की तो बनती है कि वो हमें नशे से दूर ले, इसलिए सरकार ने नशा मुक्त केंद्र बनाए हैं। मगर हमारा भी एक भारत का नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उन नागरिकों को नशा मुक्त केंद्र तक पहुंचाएं जो नशे में लुत्फुत है। क्यों भाइयों? आप सब भी ऐसा करेंगे ना, तभी हम आज ये संदेश देने आए हैं, ताकि आप औरों को भी बचाएं और अपने बच्चे को भी बचाएं। माफ करना भाई, माफ करना। इतनी तेजी में कहाँ जा रहा है? अरे भाई क्या बताऊं, सुबह से इस दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ और मेरा काम बिल्कुल नहीं बन रहा। अच्छा, कभी कोई ऑफिसर बोलता है ये नकल ले आओ, कभी ये डॉक्यूमेंट ले आओ। जब जाता हूँ तो वो मिलते ही नहीं। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा, इसी के रिलेटेड मेरे पास एक स्कीम है। अरे कौन सी नई स्कीम आ गई? अरे तुम्हें नहीं पता? जैसे बहन ने कहा कि वो नकल लेने यहाँ जाती है और वहाँ नहीं मिलती, फिर उसे वापस वहीं आना होता है। वो भी पूरी फाइलों की तरह दिन रात घूमती रहती है। उसी को लेके जम्मू कश्मीर सरकार ने एक चीज की है, जिससे उसने सब कुछ हमारा नकलें ऑनलाइन कर दी हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप ऑनलाइन अपना पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हाँ, सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, इनकम सर्टिफिकेट से लेके फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट तक, मानो सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया है। क्यों भाई? सभी को मालूम है कि सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। अब आप अपनी घर की नकलें भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आपको सिर्फ पोर्टल खोलना है, उस वेबसाइट पे जाना है और जाके अपनी नकलें भी देख सकते हैं और इनकम सर्टिफिकेट भी खुद बना सकते हैं और अपना फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट भी खुद बना सकते हैं। क्यों भाइयों? ये तो बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। और भाइयों, आपको एक बात और पता होनी चाहिए, पहले हम हर कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते थे, और आजकल सारे कार्ड अपनी रजिस्टर की हुई जहाँ हमारा घर है वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे हम पैन कार्ड बनाने जाते हैं, सिर्फ हम वहाँ डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, पैन कार्ड डांट के जरिए घर आ जाता है। तो हुआ ना फायदा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, यानी कि डिजिटल कर दिया है। अब आप सब कुछ घर बैठे ही देख सकते हैं। क्यों भाइयों? तो भाइयों, हमने तो ऑनलाइन डिजिटल सर्विस का फायदा उठाया है, लेकिन आपको भी उठाना है।